क्या होगा अगर मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज और महादेव के सबसे बड़े भक्त और एक महान राजा जिसे आज भी पूरी दुनिया दशानन रावण के नाम से जानती है, इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज या लंकापति दशानन रावण। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो रावण और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों ही अपनी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है जिनको बहुत ही कम कैरेक्टर्स हरा पाए हैं। तो इस फाइट को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जिसे 6 के 6 शास्त्र और चारों वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसने अपनी माँ की तरफ से राक्षसीय गुण और शक्तियां और अपने पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था और साथ ही अपनी कठोर तपस्या और मेहनत की वजह से इतनी शक्तियां और सिद्धियों को प्राप्त कर चुका था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार कठोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने दर सिर चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया था और वो इमॉर्टल हो गया और साथ ही उसके पास सुपरनैचुरल रीजनरेशन और हीलिंग की पावर्स भी आ चुकी थी। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से देव, दानव, असुर, नाग या कोई भी जानवर रावण को नहीं मार सकता था और रावण को मार पाना सिर्फ किसी इंसान के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना ऑलमोस्ट असंभव था। इसीलिए एक बार उसने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को बंदी बना लिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और उसकी बात ना मानने पर शनिदेव तक को बंदी बना लिया था। रावण बहुत ही शक्तिशाली और ड्यूरेबल था और यहाँ तक कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और उसकी शक्तियों और खौफ का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से डर कर भाग जाते थे। रावण के हीलिंग और रिजनरेशन पावर्स का एग्जांपल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहां पर श्री राम ने रावण के हजारों सिरों को काट दिया था पर फिर भी जैसे वो सिर को काटते थे वहां पर एक नया सिर आ जाता था। और इसी फाइट के दौरान रावण ने लक्ष्मण और हनुमान जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से एक ही सेकंड में मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे डर लगा रहता था कि अगर उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज किया तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसे पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। साथ ही रावण का हर एक अटैक सुपर पावरफुल और मैजिकल होता था, जो कि अर्थ या पूरे के पूरे प्लैनेट्स को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो ये थी रावण की पावर्स और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं क्या कि डॉक्टर स्ट्रेंज कितना पावरफुल है। तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करता है स्पेल्स को कास्ट करने के लिए और वो इन स्पेल्स का यूज वो डिफेंस या अटैक पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है, अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है और मिरर वर्ल्ड को भी ओपन कर सकता है, जहां पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है और अगर कोई संभव उनके हाथ को बांध दे जिससे वो अपने हाथों को मूव ना कर पाए या कुछ भी ना बोल पाए तो वो सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं छूट पाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है जिसके पास कोई भी सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है और उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर स्ट्रेंज फैंसी कपड़ों में एक आम आदमी है जो कि एक नॉर्मल से पंच से नॉकडाउन हो सकता है और मार भी सकता है। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज और रावण की पावर्स और इन दोनों की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को हरा सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है और बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स भी जानता है जिनका यूज करके वो थैनोस और डोरमामू जैसे कैरेक्टर से भी फाइट कर चुका है। पर रावण जैसा कुछ भी उसने ना ही फेस किया होगा और ना ही आज के बाद वो कभी करेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक एडवांटेज है कि क्योंकि वो एक इंसान है इसलिए ब्रह्मदेव की वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है, जबकि थॉर एक गॉड होने की वजह से और थैनोस एक एलियन होने की वजह से उसे नहीं मार सकता। पर क्या डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को मार पाएगा?
तो वेल इसका आंसर है बिग नो। रावण तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसका सिर्फ नाम सुनकर बड़े बड़े महाशक्तिशाली राजा और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता भी डर कर भाग जाते थे, जो कि डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। अगर ये फाइट होती है तो रावण के लिए एक युद्ध के बजाय एक मदारी का खेल होगा, जहाँ पर एक डॉक्टर उसे अपने कुछ कर्तव्यों से इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज रावण को मिरर वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है, पर थानोस मिरर वर्ल्ड को तोड़ चुका है, और क्योंकि वो ऐसा कर चुका है इसलिए रावण भी कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली रावण थानोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है, जिसका हर एक अटैक सुपर डिस्ट्रक्टिव और मैजिकल होता है। इन दी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ कुछ फैंसी कपड़ों में एक आम आदमी है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी को यूज करके कुछ करतब दिखा सकता है, पर ना ही वो रावण को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है। और मारना तो छोड़ो, डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए रावण को हाथ लगाना भी एक बहुत बड़ी बात होगी, और उसके पास विभीषण भी नहीं जाएगा ये बताने के लिए कि उसकी नाभि में अमृत है। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने और हराने के लिए हजारों तरीके और लाखों वेपन्स हैं। पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि रावण डॉक्टर स्ट्रेंज को ना मारे बल्कि उसे पिंजरे में बंद करके अपने दरबार में लगा दे, ताकि वो और वहाँ पे मौजूद सभी लोग उसके कुछ जादुई कर्तव्यों का आनंद ले सके। बाकी आपको रावण और डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, और एमसीयू या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो रावण को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।